यहाँ पर आचार्य प्रवर भगवत विद्यानंद स्वामी समन्वद स्वामी कृत आप्ति मीमांसा ग्रंथ पर अष्टसहस्री टीका में भट्टकलिंग स्वामी अष्टसठी टीका में ज्ञान अद्वैत चित्र अद्वैत पर विशिष्ट व्याख्या कर रहे हैं। संप्रति चित्र अद्वैत तो इतरेतर भाव को स्वीकार किए बिना परमार्थ एवं लोक व्यवस्था नहीं बन सकती। परमार्थ एवं लोक व्यवस्था की सिद्धि अन्य भाव से होती है, इतरेतर भाव से होती है और सभी अभावों से होती है। इसलिए एक को ही ज्ञान जानता है, एक ज्ञान जानता है। वस्तु एक रूपी है अथवा ज्ञान एक रूपी है, ये समीचीन नहीं है। वस्तु भी अपने आप में एक अनेक स्वभावी है और ज्ञान भी अनेक स्वभावी है। ज्ञान का जो प्रकाश है एकानेक भूत है, ज्ञेय एकानेक भूत है, उनमें वैसी योग्यता है। ज्ञेयों में जनाने की योग्यता है तो ज्ञान में जानने की योग्यता है। प्रमेयों में जनाने की योग्यता है, प्रमाण में जानने की योग्यता है। प्रमाता तटस्थ भाव से जानता है, प्रमिति क्रिया होती है और साथ प्रतिमिति ही प्रमाण है। प्रमिति ही प्रमाण है। बोलिए, जो प्रमिति है वही तो प्रमाण है। प्रमिति किससे होती है? प्रमिति किससे होती है? जानन क्रिया प्रमाण से। इसलिए प्रमिति प्रमाणम ज्ञप्ति मात्रम बा, जानना मात्र प्रमाण है। सर्वासिद्धि जानना मात्र प्रमाण है। इसलिए एन प्रीमिते अनिन प्रीमिते प्रमिति मात्रम बा प्रमाणम। जिससे जाना जाता है, जिसके द्वारा जाना जाता है, जो जानता है, जानना मात्र प्रमाण है, प्रमिति मात्र प्रमाणम। अभिनव यतिभूषण महाराज ने न्यायदीपिका में प्रमिति प्रमाणम भी लिखा है। अब तो जो प्रमिति मात्र प्रमाण है तो उसे क्यों प्रमाण कहा? ये विवेक आपका है। जब सामान्य कथन चल रहा है प्रमिति सम्यक ज्ञान के साथ है कि मिथ्या ज्ञान के साथ है। अब प्रमिति तुम्हारे किसके साथ है? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान के साथ। पुनः आइए, प्रमिति प्रमाणम सामान्य ज्ञान की अपेक्षा से जो जानन क्रिया है वो प्रमाण है। अब सभी प्रमितियां प्रमाण यदि हो गई तो मिथ्या दृष्टि जीव कुछ शास्त्रों को जान रहे हैं, कुछ पंथ चला रहे हैं, कुछ तीर्थ चला रहे हैं, वे सभी प्रमाण हो जाएंगे। तो हमको विशेषण लगाना पड़ गया। लगाने की आवश्यकता नहीं थी, लगाना पड़े। क्यों? जैसे दिगंबर लिखना पड़ गया। क्यों लिखना पड़ गया? क्योंकि अन्य परंपरा ने जन्म ले लिया। तो हमको वीतराग मार्ग, त्रिकालिक मार्ग, ध्रुव मार्ग को हमें फिर दिगंबर शब्द से संबोधित करना होगा। इसी प्रकार से अखंड संस्कृति एक थी। जब भारत में अनेक संस्कृतियों ने प्रवेश कर लिया तो हमको श्रवण संस्कृति को अलग से उद्योतित करना पड़ा। अनुलोम के आने पर विलोम खड़ा होता है, विलोम के होने पर अनुलोम खड़ा होता है। इसलिए कथन करना चाहिए। फिर
समन्वय स्वामी का काल आया, उन्होंने फिर विधि एवं निषेध दोनों की व्याख्या की। एवं विधि निषेधाभ्याम मनोरथ नेति चित्ताकर व्यवंतर उपाधि भी। तो इस बार विधि एवं निषेध इन दोनों की व्याख्या करना अनिवार्य है। फिर युक्तानुशासन लिखते समय आचार्य महाराज को लगा कि अब हमारे लिए लिखना पड़ेगा, एवकार का प्रयोग करना चाहिए और एवकार का प्रयोग करके नियतता का बोध कराना चाहिए। नियतता का बोध नहीं कराओगे तो प्रमाण की प्रमाणिकता नहीं बन पाएगी, इसलिए नियतता का बोध कराया। अब ये जो विषय आप सुन रहे हो, ये धारावाहिक विषय चल रहा है, इसमें आपको अपने संपूर्ण दार्शनिक पक्षों का, धार्मिक पक्षों का संरक्षण करना चाहिए। अब हम लगाते हैं इतरेतरा भाव। इतरेतरा भाव जैन दर्शन की पूजन पद्धति में, वैदिक दर्शन की पूजन पद्धति में इतरेतरा भाव है। स्वीकार? जैन दर्शन के ईश्वर में, वैदिक दर्शन के ईश्वर में इतरेतरा भाव देखिए आप। स्वीकार? देखना ही पड़ेगा, अन्यथा एक ईश्वर तो हो जाएगा। संसार के विभिन्न दार्शनिकों ने अपने अपने परमात्मा को घोषित किया, उनमें आपको इतरेतरा भाव से देखो, अत्यंत भाव से भी देख सकते हो। विषय भी इतरेतरा भाव का चल रहा है। ठीक है? तो जब हम पर्यांतर क्रिया को देखते हैं तो हम इतरेतरा भाव देखते हैं। उस क्रिया जिसमें हो रही है उस द्रव्य को देखते हैं तो हम अत्यंत भाव देखते हैं। बोलिए, द्रव्य में अत्यंत भाव लगेगा। सामान्य में अत्यंत भाव लगेगा, विशेष में इतरेतरा भाव लगेगा। सामान्य में अत्यंत भाव लगेगा, विशेष में इतरेतरा भाव लगेगा। ऐसा आपको समझना चाहिए। समझने की कोशिश करो, धारा नहीं तोड़ो, समझने की कोशिश करो। अब इतना बोध होना चाहिए जीव को कि हम जिस स्थान पर हैं, जिस विषय को जान रहे हैं, उस विषय में अपनी प्रज्ञा में इतरेतरा भाव लगाइए आप। यदि ये नहीं लगाना जानते हो तो ये संपूर्ण विषय व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि संविदाकार और संवेद, ज्ञानाकार, ज्ञाकार, ज्ञानाकार, ज्ञाकार द्रव्य भिन्न भिन्न है। ज्ञान में भी ज्ञानाकार में इतरेतरा भाव है और ज्ञाकार में भी भेद है, इतरेतरा भेद है। ये निर्णय करना चाहिए साधक को, और निर्णय करके शुद्ध सम्यक का आनंद लेना चाहिए। शुद्ध सम्यक का आनंद लेना चाहिए। इसलिए अब आपको स्वीकार करना पड़ेगा, यहाँ पर शुद्ध सम्यक का आनंद लेना चाहिए। ध्यान दीजिए, शुद्ध सम्यक का आनंद लेना चाहिए। अपनी बात पर अड़ग रहना चाहिए, किसी प्रभावित नहीं होना चाहिए। शुद्ध तत्व का आनंद लेना, शुद्ध सम्यक का आनंद लेना बहुत अंतर है। शुद्ध तत्व का आनंद लेने के लिए आपको बद्ध में अबद्ध को देखना पड़ेगा और ध्यान में लीन हो जाइए। शुद्ध सम्यक के आनंद में ज्ञान की निर्मलता, सम्यक में निर्मलता आती है। श्रद्धा का आनंद है, ये विश्वास का आनंद है। और इसलिए अवगाढ़ पर अवगाढ़ जो सम्यक कहे हैं, ये ज्ञान के बल पर कहे गए हैं। ज्ञान की वृद्धि होने पर श्रद्धा की वृद्धि होती है, एक अलग आनंद आता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है, विशुद्धि का संचार होता है, और जैसे जैसे ज्ञान पर न्यूनता है और ज्ञान पर लक्ष्य नहीं है, उनका चित्त मलिन है। वो समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, फिर भी चित्त मलिन है। जिसे हम जानते हैं उस पर अलग हर्ष होता है, और जिसे नहीं जानते हैं तो वो विश्वास है, लेकिन आज्ञा सम्यक भूत विश्वास है, तर्क के साथ विश्वास।
बीज, संक्षेप, सूत्र, ये सम्यक के भेद हैं 10 हैं। आत्मानुशासन ग्रंथ में आचार्य भगवंत गुणभद्र स्वामी ने ये 10 भेद गिनाए हैं। इसलिए जितना गहरा ज्ञान होता जाएगा दर्शन की विशुद्धि बनेगी, और दर्शन की विशुद्धि के साथ जो तुम चारित्र का पालन करोगे वो विशिष्ट चारित्र होगा। इसलिए ज्ञानी, आप विश्वास रखिए, जैसे संपत्ति बढ़ती जाती है आदमी के चेहरे पर निखार आता जाता है। आज्ञा बढ़े, संपत्ति बढ़े, वो आदमी का चेहरा पर निखार आने लगता है। ऐसे ही जिसको ज्ञान बढ़ने लगता है उसके चेहरे पर निखार आता है। प्रशंसा और प्रशंसनीय कार्य हर समय हार्मोन्स बदलता है। प्रशंसा, प्रशंसनीय कार्य, जब गाय प्रसन्न होती है तो दूध आंचल भराते हैं, ठीक है। व्यक्ति प्रसन्न होता है कामनी से, उसके शरीर के अंग वर्धमान हो जाते हैं, तो उसे पता होना चाहिए शरीर के अंग बढ़ते हैं तो भावनाएं बढ़ती हैं। जिस लक्ष्य पर, जिस विषय पर तुम्हारा लक्ष्य होगा वो ही काम वैसा होगा। ये बंद आंखें बीच तरह की भगवान को देख करके ऐसी खिल जाती हैं श्रद्धावान की। अभिष्ट मित्र के मिलने पर तुम्हारे नेत्र खिल जाते हैं, चेहरा मुस्कुराने लगता, प्रसन्न हो जाता, गदगद होता है, मुरझाता नहीं है। अभी क्या है ना, सुब्रत सागर जी, देख भाई तू ज्ञानी जीव है, किसी भी कुमलाए फूल को देख करके उसे व्याख्या मत करना प्रसन्नता की न गुणवत्ता की, उसे उसकी व्याख्या कुमलाने की ही करना, नहीं तो साहित्य के साथ छल हो जाएगा। हम महिमा मंडित खिले की अलग करेंगे और बंद की अलग करेंगे, अंगूर की अलग चर्चा करना और किशमिश की अलग चर्चा करना। मिठास भले किशमिश का अधिक है लेकिन चमक अंगूर में ही है। द्वैतता की व्याख्या करना चाहिए। पुनः आओ, इसी प्रकार से जो बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं इन लोगों की प्रशंसा उतनी करना जितने उनमें गुण हैं, अन्यथा इनके अवगुणों की पूजा होने लग जाएगी। ये आप हमसे विशेष बात समझो, आज बिल्कुल भी नहीं निरपेक्ष प्रशंसा करी मत देना किसी बड़े आदमी की। जैसे हमने एक दिन आपसे कहा कि हम जहाँ पढ़ते थे हमारे गणित के मास्टर साहब थे, बेचैन सिगरेट पीते थे, ठीक है, और स्कूल में पीते थे, इतने दमंग थे, गांव के वहीं के थे, तो कोई अन्य टीचर कुछ बेचारे बोलते नहीं थे। हाँ बोलते थे दबी आवाज़ से, कब, जब वे कक्षा में नहीं होते थे, दूसरी कक्षा बोले देखो ये कितना अनुशासनहीन आदमी है, कोई कुछ नहीं बोल सकता इनसे। तो वे मार साहब थे, गणित के अच्छे टीचर थे, तो क्या उनके गणित के टीचर होने से उनकी सिगरेट की प्रशंसा की जाए? बात तुम गणित के छात्र टीचर हो, बस इतनी बहुत हो, बाकी की आपकी प्रशंसा नहीं है। एक दिन आपसे कहा था, एक व्यक्ति को गांव में हर समय खीर खिलाई जाती थी, हर शुक्रवार को। एक दिन वो भाई साहब, मैं आ रहा था स्कूल से, वे आ रहे थे, आगे आगे चल रहे थे, बगल में मुर्गा दमाए थे, मेरे को चैन नहीं पड़ा, मैं सीधे पहुंचा, वहाँ जाकर बस्ता रखा, उन्होंने कहा नहीं आज घर में मैं तभी रहूँगा, इस आदमी को आज से खीर नहीं खिलाई जाएगी घर में। वे उसके बाद डेयरी पे नहीं चढ़ पाए, मैंने खीर नहीं खिलाने दी उनको, क्यों? हर शुक्रवार को बहुत बड़ी तुम्बी में खीर भर के दी जाती थी उनको, परंतु ये मुर्गा लिए घूम रहा आदमी, इसको क्यों हत्यारों को खीर खिलाई जाए? समझ में आ रहा ना? तो इसी प्रकार से आपने कहीं भी देखा होगा, यदि मैंने किसी की प्रशंसा भी की, हमसे ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, सब कुछ है, परंतु मैंने उनके दुर्गुणों की कहीं प्रशंसा नहीं की। सारस्वत जी देखा आपने, बिल्कुल भी दबे भी नहीं है, भरे मन से मैंने उतनी चर्चा की जो तुम्हारा गुण है।
कोई लेखक है तो मैंने मात्र उसके लेखक की प्रशंसा की है, कोई ज्ञानी उसे ज्ञान की प्रशंसा की है। चर्या हीन हो तो उनकी चर्या का हमने नाम नहीं लिया। नहीं तो अन्याय हो जाएगा। प्रतिभाओं की प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए, तुम देश का अहित कर दोगे। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं जैसे कि हमको स्कूल में प्रमाण पत्र मिलता है, सुंदर आलेख का मिले तो भाषण का मिले तो वहां अलग लिखा रहता है कि ये सुंदर आलेख का प्रमाण पत्र है, आदर्श छात्र का है, ये भाषण का है, ये लेखन का है, अलग से लिखा रहता ना, न कि सभी कलाओं का है। परंतु यदि नहीं करेंगे तो फिर ये विद्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए नहीं, आप समझे करो, आप जो है ना देश नहीं चला पाओगे। आपको मैं नीति वाक्य मर्द भी पढ़ा रहा हूँ साथ में। विधि कितनी की है? जैसे मोदी जी ने उन लोगों के भी पैर धो लिए जो झाड़ू सफाई लगा रहे थे, तो उन्होंने स्वच्छता कर्मी को बहुमान बढ़ाया है, न कि स्वच्छता कर्मी को उन्होंने पाद प्रक्षालन कर लिए तो कोई टीचर का अपमान नहीं कर दिया। उन्हें पता है कि झाड़ू लिए को किया तो वो झाड़ू की प्रशंसा स्वच्छता के लिए उन्होंने किया है। टीचर की आवश्यकता तो ज्ञान के नाम पे करेंगे। सैनिकों के बीच में भी मिठाइयाँ खा के आते तो उस समय ऐसा तो कि डॉक्टरों को देश में कुछ नहीं है, वहाँ डॉक्टरों की प्रधानता नहीं, वहाँ सैनिकों की प्रधानता है। तो ऐसे ही आपको समझना चाहिए। नहीं, आप जैसे लोग तो सत्यानाश कर देंगे, आपको अंतर डाल देना चाहिए। बोलो बराबर। आपकी बात हम समझ रहे हैं, आप जो कह रहे हो, लेकिन आपको मेरी बात समझना चाहिए। सम्राट की गद्दी पर बैठकर अलग भाषण होता है और सामान्य गद्दी बैठकर अलग भाषण होता है। बोलो महात्मा जी, सुब्रत सागर जी, इनका जो कथन चल रहा है ये सम्राट की गद्दी का है क्या? नहीं है। सूपा बेचने वाले के भी महत्व होता है। नहीं, वो वाली अर्थव्यवस्था नहीं देखना, वो वाली अर्थव्यवस्था नहीं देखना। तो शराब की दुकानों की भी अर्थव्यवस्था देख रहे हैं तो उस देश का सत्यानाश भी हो रहा है, घर भी उजड़ रहे हैं। नहीं, बाकी के करणानुयोग की दृष्टि से औदिक भाव भी देखना चाहिए, पारणामिक भाव भी देखना चाहिए। पारणामिक भाव से हम प्रत्येक जीव में भगवान आत्मा देखते हैं, औदिक भाव की दृष्टि से उनको उतनी देखते हैं। बहुत बढ़िया। जिनालय बंद कर दिए, शिवालय बंद कर दिए, मंदरा की दुकानें कोरोना काल में बंद नहीं की, खोल दिए। बढ़िया। ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं देखने का, ऐसी अर्थव्यवस्था भी नहीं देखना, ऐसी अर्थव्यवस्था भी नहीं देखना। उनसे अर्थ सीखने भी नहीं आना जिनका जीवन अनर्थ से युक्त हो चुका है। ये भी ध्यान रखना चाहिए। पढ़िए त्रित्रा भाव, सोच विराट करिए भाई। सुनो, आपका जीवन चल रहा है, संपूर्ण जीवन समय दृष्टि तुम्हारा नहीं चल रहा। तुम्हारे जीवन में भी मिथ्या दृष्टियों की आवश्यकता पड़ रही है। आपके जीवन की बात कर रहा हूं। आहार किए थे क्या आज? ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न है आपसे मेरे, एक आहार लिए थे क्या आपने आज? अच्छा, उसमें क्या संतरा का फल भी ले लिया था? अच्छा, संबंध ककड़ी ली थी। अच्छा, ये संबंध दृष्टियों ने उगाई पूरे खेतों में। जो ककड़ी है वो क्या संबंध दृष्टि है? इसलिए मित्र, लेकिन तुम्हारी दृष्टि सम्यक होना चाहिए। ककड़ी कड़वी खा करके भी जिनवाणी मीठी दो, ठीक है?
पहले गिलास पर कड़वी बादाम चीनियाँ खाने पर भी जिनवाणी मीठी तो। राकेश साहब, सुब्रत साहब बेचारे कल चेहरा बना रहे थे। ओह, उन्होंने थाली देखी, बोले काली कलूटी। हमने काली थाली देखने पर भी सफेद जिनवाणी दो, पर काला नांग सफेद दूध पी करके भी जहर देता है। ठीक है, सम्यक दृष्टि परम योगी प्राशुक उष्ण पानी पी करके भी जीवन में ठंडे रहते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं सम्यक सागर, जो ठंडा पानी पी कर ही मुंह लटका रहते हैं। आइए, नहीं सुनिए, आपको इतना विवेक भी होना चाहिए, जब प्रशंसा करने आई हो तो उसका एकदम पट्टा साफ नहीं कर देना चाहिए। क्या दीपक सेठ, दीपक शाह कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर है, पर कपड़े तो राकेश शाह के पहने हैं, बेचारी की पूरी उतार दी। चलिए, इसलिए शक्य में वक्तु, शक्य वक्त कहना सकते हैं, स्वभाव एकांतोपि, स्वभाव एकांत में भी निर्भास विलक्षण्य, स्वभाव के एकत्व होने पर भी विलक्षण्यम, विलक्षणता है, भिन्न भिन्न प्रतिभास। किस कारण से? कर्ण सामग्री भेदा, कर्ण सामग्री के भेद से भेदन अनुविधा, भेद देखा जाता है। इधर देखिए, बात छोटी सी लिखी आपको लग रही है, लेकिन आपको समझिए। इधर देखो मेरी तरफ, स्वभाव एकत्वेपि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, एक सम्यक ज्ञान प्रमाण है, एकत्व भूत है, एक स्वभाव है, ज्ञान 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 ज्ञान। कर्ण सामग्री से भेद देखा जाता है। अब आपको तो कर्ण सामग्री लगेगी, आप छाय ज्ञानी नहीं हो। छाय ज्ञानी के लिए निषेध क्या है? अखिलावर्ण, ठीक है ना। लेकिन आपके लिए तो श्रावणत्व कर्ण जनत्व जब प्रतिबंध संभवात, जो श्रावणत्व कर्णजन्य उसमें प्रतिबंध भी है। प्रतिबंध कारण के हटने पर ज्ञान विशिष्ट होता चला जाता है। ठीक है, सूर्य के ऊपर मेघ आच्छादित हैं, जैसे मेघ घटते जाते हैं तो सबतम प्रकाश प्रताप अभिव्यक्तिवत सूर्य का प्रकाश प्रताप की अभिव्यक्ति वर्धमान होती है। इसी प्रकार से जो ज्ञान पर आवरण है, जीव शांति से सामायिक करे, ध्यान करे, उसे पता चल जाता है कि हमारे आवरण कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। किसी विषय पर आप कसाय करो, आवरण बढ़ेगा तुम्हारा। मंद कसाय रखो, सभी के प्रति अच्छे भाव रखो, अच्छे परिणाम रखो, आपका ज्ञान बढ़ेगा 100%। जाता क्या है, अपना गुण बढ़ाइए। गन्ना का पौधा बोला तटस्थ खड़ा रहता खेत में, पानी डाला जाता रस देता है, तटस्थ खड़ा रहता खेत में, वो पानी डाला जाता रस देता मीठा मधुर। ऐसे ही आप देखो, स्वभाव नहीं, आपने स्वभाव की बात की है तो मेरी तरफ देखो। आपके सिलवानी क्षेत्र में भी अभी गन्ना होने लगा है। जैसे ही गन्ना का जो प्रथम पौधा उगता है, उसे उखाड़ के चूस लेना, बोलो तो मीठा स्वभाव है उसका। कोई भी वस्तु प्रथम रस रस ही रहता है, रसवान नहीं होता।
पहले सुनिए ध्यान से, आपका रस भी रस ही रहता, पानी संतान को जन्म नहीं दे सकता, उसकी भी उम्र होती है, जब पकता रस तभी संतान जन्म देती है। ठीक है, ऐसे ही प्रत्येक रस रस ही रहता है, उसका क्रम है, रस रक्त वर्धमान होता है। इसी प्रकार से ज्ञान के क्षेत्र में भी आपका रस परिपाक को प्राप्त होगा। कच्चे ज्ञानियों को सभा में माइक नहीं पकड़ना चाहिए, ज्ञान की परिपक्वता पर ही विषय पकड़ना चाहिए, माइक पकड़ना चाहिए। और जिस पर तुम्हारा परिपक्व अधिकार है उतनी ही बोलना, परिपक्व अधिकार नहीं है उसके आगे बोलना नहीं तो उपहास हो जाएगा। बोलिए महात्मा जी। ये अष्ट सहस्री। अब निर्विकल्प सागर जी, आपको याद है भिलाई में, दुर्ग में, रायपुर में पाटनी, उज्जवल पाटनी, इधर देखो बालक, उन्होंने एक अपनी विशेषता कही है, विशेषता शब्द से प्रयोग कर रहा है, उन्होंने स्वयं की विशेषता बताई। बोले गुरुजी हम संख्या का प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारी संख्या विस्मृत हो जाती है, इसे हम विषय की व्याख्या करते हैं। संख्या हमको याद नहीं रहती, कुछ लोगों को संख्या बहुत याद रहती, विषय याद नहीं रहते। जैसे कि बोला 24 ठाना, ये संख्यावाची है। किस गुरुस्थान में कितने ध्यान, किस गुरुस्थान में कितने क्या, ये सब संख्या में काम चल रहा है। ठीक है, पर जीव कांड मात्र संख्यावाची नहीं है, वो विस्तार से व्याख्या कर रहा है, समझ रहे ना। तो संख्यावाची याद रखना पड़ता है और विषय को, संख्यावाची गणना याद रखना पड़ती है, विषय को समझना पड़ता है। और विषय समझ में आ गया तो दोनों के माध्यम से तुम ज्ञानी बनोगे। यहां जो विषय चल रहा है, अभी दर्शनों की संख्या की बात नहीं कर रहे हैं कि 25 तत्व मानने वाले, 16 तत्व मानने वाले, 6 तत्व मानने वाले, 9 तत्व मानने वाले, 7 तत्व मानने वाले, अलग अलग तत्वों को मानने वाले, तुम अभी भूल जाओगे। योगाचार की कल्पना क्या है, विभाषिक की कल्पना क्या है, स्वतंत्र कल्पना क्या है, प्रमाण को कौन किस रूप में मानता, नैयायिक प्रमाण को क्या मानता है, और बेसिस से क्या मानता है, चारवाक क्या मानता है, सांख्य क्या मानता है, बुद्ध क्या मानता है, जैन क्या मानता है, भाट्ट क्या मानता है। फिर इनमें दर्शनों में छोटे छोटे दर्शन खड़े होकर लिए। सर्वदर्शन संग्रह में माधवाचार्य ने कितने सारे दर्शन खड़े किए, लेकिन वे दर्शन वास्तव में दर्शन नहीं थे, व्यक्तिगत सोच थे। पुराने दर्शन अलग हैं, पुरानी सोच, और नए नए सोच अलग हैं। कुछ लोगों को शौक होता है, वे अपने सिद्धांतों दर्शन बना के बैठते हैं और पुराने सिद्धांतों में एक दो बातें हटा लेते हैं, एक दो जोड़ लेते हैं, बोले हमारा दर्शन। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लेकिन नवीनता जब अच्छा ज्ञाता होता है तो नवीन लोगों ऐसे उठा के ऐसे रख देता है। जैसे कि समय सार, हमने मूल कुंद कुंद को समझ लिया है, और मूल कुंद कुंद को समझ लिया है, वो अमृतचंद स्वामी जयसेन स्वामी तक को अलग कर लेगा और यूं कहेगा कि कुंद कुंद का सार तो इतना सा है। समझ आ रहा है कि नहीं? इसी प्रकार से जो नए दर्शन है जो भी खड़े किए, तुमने पुराने दर्शनों के ऊपर विचार खड़ा किया है, हम तुम्हारी बात मानेंगे कि हमने मूल को पढ़ लिया है, अब तुम्हारी बात को हमें नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। सामग्री भेदा चक्षु आदि इनके निमित्त से, अब दादा का चश्मा का नंबर, पाटनी के चश्मा का नंबर, सुरेश भैया के चश्मा, भोले का चश्मा का नंबर, हाथी शाह का चश्मा का नंबर, अब ये सब एक ही पेन को देख रहे हैं, पर इनके नंबर अलग अलग हैं, इनको अलग अलग हिसाब से दिखाई देगा। ऐसे ही वस्तु एक है, इनकी बुद्धि के नंबर अलग अलग हैं, इसलिए तत्व में भिन्नता तुम देखते हो। इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। एक समय पर सार पर कई चिंतन खड़े कर लिए आप लोगों ने, और एक वेद पर लाखों चिंतन खड़े कर लिए, उपनिषदों पर हजारों चिंतन तुम्हें खड़े कर लिए हैं। विधि, नियोग, भावना, ठीक है, अलग अलग अर्थ करके रखे वेद वाक्य पर, ठीक है। और ये सब सूत्रम अग्नेत्रम, ये सुरकामा,
जुहियात। ऐसा नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं तो अंदर भी रख रहे हैं, अगली पर्याय भी लेके जाएंगे, विश्वास मानो। लेके भी आए हैं, कोई को पता नहीं है उसकी गलती, लेके नहीं आए, लेके आए, सभी जीव लेके आते हैं। वेद रूपादि विलक्षणाकारा, देखो विलक्षणाकारा, आपको भी आपकी आंखों यदि गड़बड़ है ना तो स्वयं का शरीर आपको विचित्र दिखेगा, और धूप में जाओगे तो अलग दिखेगा। तदनु विधान, एक लाइन पूरा कर दे रहे, उसके विधान से ही तथा चित्र ज्ञान मपी, उसी प्रकार से चित्र ज्ञान भी नानांतकरण वासना, नाना प्रकार से अंतकरण की वासना सामग्री के भेद से विलक्षण लोहित आदि भी निवासम, लोहित आदि वर्णादि रूप में रंग लाल आदि वर्ण रूप में दिखते हैं, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए इत्यत्र भाव सिद्ध होता है, इसमें किसी प्रकार का विसंवाद नहीं है, आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। और सुनो अंकुर, किसी सामान्य भोले जीव को देख करके, जैसे अपने दादाजी बैठे टोपी वाले दादा, ठीक है, बड़े शांत स्वभाव से बैठे हैं, आप ये मत मान लेना कोई अज्ञानी जीव बैठा है। एक व्यक्ति था सुब्रत सागरी, टीकमगढ़ के पास थोड़ी दूर पर एक, अरे भाई ठहरो, म्यांमार नहीं, जो पुराना राज्य था स्टेट, ओरछा में खंडर पड़े हैं, ठीक है, तो अपना मंदिर भी बन गया आजकल। तो ओरछा से हम निकल रहे थे, और जब खंडर हो जाते हैं तो ऐसी वनस्पति है जो कि बात रोग के लिए औषधि काम करती है, वे खंडरों में बहुत ज़्यादा उगाते हैं। एक आदमी हमको रायपुर में मिला, ठीक है, बहुत दिन पहले 1997 में, 98 में। तो वो दिन के 2 बजे आए मेरे पास, बस दादा जैसी एक लंबे थे, सांवले थे, और सामान अनपढ़ टाइप के दिख रहे थे। वो आके बैठे, पूरे अंग्रेजी में बात करते रहे, ठीक चलो चलेगा। फिर थोड़ी देर बाद मैं सम्मेशकर होके आया हूँ, गिरनार होके आया हूँ, वो कबीरपंथी थे। इसके बाद हम एक दिन ओरछा बिहार करके निकल रहे थे, बे दादा में ओरछा में भटकते मिल गए, बे खंडरों में। उनकी आप बोले महाराज जी सब मैं देखता हूँ, जगत में क्या चल रहा है, देखने को पागल जैसा चेहरा दिख रहा था, लेकिन वो बाबा बहुत होशियार थे। किसी व्यक्ति के रूप रोगन को देख करके उसकी प्रज्ञा की अभिनय नियमित करते हैं ना जीवन में। जिनसे स्वामी बहुत सुंदर नहीं थे, लेकिन उनका देखो आदि पुराण कितना सुंदर है, समझ रहे कि नहीं। जिनसे स्वामी का स्पष्ट वर्णन लिखा है, रखा है, शरीर से सुंदर नहीं थे, बुद्धि बड़ी सुंदर थी। तो कभी भी किसी ज्ञानी का अभिनय मत कर देना। अष्टवक्री गिरिवाचार्य जनक की सभा में गए, अष्टवक्राचार्य भी हंसने लगे, तो उन्होंने बोल दिया था मुझे नहीं था मालूम चमारों की सभा है।